भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, जब आप गलत काम करते हैं तो आप ईडी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आते हैं, चाहे आप राजघराने में पैदा हुए हो या नहीं। ईडी आप पर छापा मारेगा। लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देखिए, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। जब आप गलत काम करेंगे, ईडी के दायरे में आएंगे तो ईडी आप पे छापा मारेगी। आप ये भूल जाएंगे कि रजवाड़े में पैदा हुए, राजा महाराजा की तरह रहना है, आपने सारी सुविधाएं राजा महाराजाओं की तरह ले रहनी है। लोकतंत्र है यहाँ पर, इसमें कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। आपने गलत काम किया है तो सब कुछ भी होगा, और गलत काम करने में आप माहिर हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला की जमानत पे आप छुटे हुए लोग हैं। राजीव फाउंडेशन में 1 करोड़ 30 लाख रुपए चाइना से कैसे है, दुनिया पूछना जानना चाहती है। आपके दौरान में इतने घोटाले हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अनेक अनेक घोटालों में आप हमेशा लिप्त पाए गए हैं। तो इसलिए बचना नहीं कि आप सोचे भी नहीं। जो गलत काम की है, जो पैसा जनता की सेवा में लगना चाहिए था और आपने अपने परिवार की सेवा में लगाया। आप हरियाणा वाले बोले नहीं, DLF ने किस प्रकार से, आपके बहनोई ने किस प्रकार घोटाला, ज़मीन घोटाला किया है, सारा कुछ सब जानते हैं। इसलिए ये सहानुभूति लेकर बचने का षड्यंत्र आप ना कीजिएगा। ईडी संवैधानिक संस्था है, अपना सुचारू रूप से काम करेंगे। देखिए, नजूल जो बिल है वो जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने जिस रजवाड़ों महाराजाओं की सबकी ज़मीन अपने अंडर ले ली थी, वो उनके अंडर ही थी, और बाद में उसमें चूँकि झोपड़ियाँ बच गई, अनेकों अनेक वो बच गए। सरकार का मानना यह है कि वो ज़मीन वापसी आया है तो हमें अनेकों अनेक राज्य के विकास के लिए जो ज़मीनें चाहिए होती हैं, हमें उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रयास किया है, जनता के लिए प्रयास किया है। बाकी जो सदन करेगा वो मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे क्या करना है। देखिए, जब सत्ता में आने से पहले ये लोग कहते हैं कि हम इसको पेरिस बना देंगे, 300 से ज़्यादा झीलें बनाएंगे। अब तो हर वार्ड में 2-2 झीलें हिस्से में आती हैं। झीलें बनाने का काम कर रहे हैं, हम इसको ये बना देंगे, वो बना देंगे, लफ्फेबाजी करते। जब इनको मालूम नहीं होता इनका अधिकार कितने, ये अधिकार है उस पर काम नहीं करते, खाली आरोपित करने का काम करते। पानी नहीं आता तो हरियाणा के कारण से नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर है तो केंद्र के कारण से नहीं आई है। अब ये डिसलिटिंग इनको करनी चाहिए थी, हर साल करते हैं डिसलिटिंग, लेकिन नहीं की है। पैसा हड़प गए, रिकॉर्ड में जब आएगा देखने में मिलेगा, मालूम पड़ा कि इतने ट्रक गए, इतने ट्रक आए। ये रिकॉर्ड नहीं रखते, खाली पैसा भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। और जब भ्रष्टाचार खुलेगा, एक आध आदमी फिर जेल में जाएगा, फिर संवाददाता सम्मेलन करेंगे, देखेगा, गांधी जी को जाके तंग कर देंगे, गांधी की समाधि में बैठ जाएंगे, जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। और ये संवाददाता सम्मेलन करने वाली, संवाददाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली ही पार्टी है। काम करना इनके बस की नहीं है और भ्रष्टाचार करने में ये लिप्त है। मुख्यमंत्री जेल में आराम कर रहे हैं, दिल्ली लावारिस पड़ी हुई है, इसलिए दिल्ली का कोई वारिस नहीं है। दिल्ली की जनता त्राही त्राही, गर्मी से भी त्राही त्राही करती है, बारिश से भी त्राही त्राही करती है, पानी ना होने के कारण त्राही त्राही करती है, जमुना की गंदगी के कारण त्राही त्राही करती है, घर में पीने का पानी नहीं आता उसके लिए त्राही त्राही करती है, वातावरण दूषित होता है उसके लिए त्राही त्राही करती है। चारों तरफ एक वातावरण ऐसा बन गया है, इन्होंने खाली दूसरे पर आरोप करना है और जनता, दिल्ली की जनता को कुछ नहीं देना है।